हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की यह क्लास उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हैं आगरा से, गोरखपुर से, गाजीपुर से और सुल्तानपुर से, जालौन, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद और महाराजगंज से अगर स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए त्यागपति खंडकाव्य का सारांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे 5 मार्क्स पक्के होते हैं, जिससे 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उनके 5 मार्क्स क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्यागपति खंडकाव्य का सारांश लिखिए, या ऐसा भी पूछा जाता है कि त्यागपति खंडकाव्य के जो सारांश का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ये सब अलग अलग सर्ग भी पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम खंडकाव्य का जो पूरा सारांश है उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी वर्ड में मैं लेकर आया हुआ हूं, तो आप लोग देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन होता है ये आउट होता है, ये 100% पूछा ही जाता है। तो वे स्टूडेंट जो यहां से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये आज का सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वे देख कर तभी अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। तो आइए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो त्यागपति खंडकाव्य का सारांश है, आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसमें आपको इधर अंडरलाइन करके त्यागपति खंडकाव्य का सारांश डालना है। इसको आप ब्लैक पेन से डालेंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। अब आप लोग थोड़ा देखिए कि त्यागपति खंडकाव्य का जो सारांश है इसकी क्या स्टोरी है। तो त्यागपति खंडकाव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इसका जो सर्गवार है वो सारांश कुछ इस प्रकार है जो मैं यहाँ पर डिस्कस किया हुआ हूँ। थोड़ा देखिए कि अगर आता है कि आप प्रथम सर्ग का वर्णन कीजिए, या आता है त्यागपति खंडकाव्य का सारांश लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। देखिए प्रथम सर्ग में क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट करने का मैं पूरा मौका दूंगा, पहले आप लोग सुनिए मेरी बातों को, उससे ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, तो प्रथम सर्ग में आपको लिखना है कि राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे। जो राजकुमार हर्षवर्धन के जो पिता थे, प्रभाकर वर्धन जिनका नाम था, वो बुखार से पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं, हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं, परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। हूणों एक जाति है जिससे युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्महत्या कर बैठती है। जब जो राजवर्धन उनकी खूब इलाज कराते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, तो उनकी इस दशा को देखकर जो उनकी माता जी हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद जो प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। जब वो आत्महत्या कर लेती हैं, कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिता हैं। तो कुछ दिन बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो इतना आपको प्रथम सर्ग में लिखना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आपको द्वितीय सर्ग डालना है, आपको द्वितीय सर्ग डालना है। द्वितीय सर्ग में आपको क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सर्ग बताते हैं। तो आपको द्वितीय सर्ग डालना है। द्वितीय सर्ग में आपको क्या लिखना है, देखिए कि जब राजवर्धन अपने नगर आते हैं, जब राजवर्धन हूणों से युद्ध कर रहे थे और जब वो उसको परास्त कर कर अपने नगर वापस आते हैं, तो हर्षवर्धन की अपने भाई की दशा को देखकर विलख विलख कर रोते हैं। भाई उनके पिता की मृत्यु हो गई, उधर उनकी माता ने आत्महत्या कर लिया, तो ये जो दशा देखकर वो विलख विलख कर रोते हैं। तभी समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी एक बहन थी राजश्री, तो ऐसा उनको इंट्रोडक्शन मिलता है कि मालव राज ने उनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दी है तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राजवर्धन क्रोधित, जब ये सुनते हैं कि उनकी बहन की जो पति की हत्या कर दी गई है और उनको कारागार में डाल दिया गया था, तो वो मतलब दुखी तो थे ही,
लेकिन वो जब ये सुनते हैं तब राजवर्धन क्रोधित होकर मालवराज को मारने के लिए, मतलब क्रोधित हो जाते हैं और मालवराज को मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। अब आगे की कहानी देखिए थोड़ा क्या है। हाँ, तो वो युद्ध के लिए चल पड़ते हैं क्रोधित होकर, परंतु जो गौंड नरेश है, जो जिसने उसको उसके पति को मार दिया था, वो छल पूर्वक उनकी हत्या कर देता है। किसकी? राज्यवर्धन की। हर्षवर्धन के बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे, वो जब क्रोधित होकर चल देते हैं युद्ध करने के लिए और वहां पर मारने के लिए मालवराज को, तो जो वहां, परंतु जो गौंड नरेश है वो छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है। अब ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। अब ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं, जो उसका जो छोटा भाई हर्षवर्धन था वो युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्महत्या करने के लिए चली गई। तभी उनको पता चलता है कि जो उसकी जो बहन है राजश्री, वो किसी तरीके से बंधन मुक्त हो जाती है, भाग जाती है और विंध्याचल में आत्महत्या करने के लिए चली गई है। हर्षवर्धन खोजते हुए अपनी बहन को वहां पहुंचते हैं। हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। किसको? अपनी बहन को हत्या करने के से बचा लेते हैं। अब आगे का सर्ग देखिए। आगे के सर्ग में आपको तृतीय सर्ग डालना है। तृतीय सर्ग में देखिए आपको क्या लिखना है। तो तृतीय सर्ग, हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं। स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि जो उसकी बहन थी, उसकी बहन जो थी वो सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। कौन? राजश्री उसकी बहन थी, तो वो सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजयी अभियान चलाते हैं। जो हर्षवर्धन है, जब वो राजा बन जाते हैं तो एक दिग्विजय अभियान चलाते हैं। दिग्विजय मतलब होता है कि दिग्विजय मतलब होता है सम्राट घोषित होने के लिए, बहुत बड़ा राजा बनने के लिए एक दिग्विजय अभियान चलाया जाता है, तो वो चलाते हैं और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया उन्होंने। किसने? हर्षवर्धन ने। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म और संस्कृति व्याप्त थी, क्योंकि भाई वो राजा थे तो उनको ऐसा नॉलेज था, तो उनके राज्य में जो प्रजा थी वो सुखी थी और धर्म संस्कृति ये सब व्याप्त थी। तो ऐसा आपको तृतीय सर्ग में लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको चतुर्थ सर्ग में देखिए क्या लिखना है। चतुर्थ सर्ग देखिए। चतुर्थ सर्ग में क्या होता है कि राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती है, परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती है। राजश्री भी वह विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए। फिर देखिए आपको पंचम सर्ग में क्या लिखना है। पंचम सर्ग है, लास्ट सर्ग है, इसको देखिए आपको इसमें क्या लिखना है। फिर होता क्या है कि एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। हर्षवर्धन जो हैं वो प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का जो शासन है वो सब प्रकार से सुखकर है, सब प्रकार से सुखकर रहा। तो इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है। अब अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में पूछ लिएगा कि जो है त्यागपति खंडकाव्य का जो द्वितीय सर्ग लिखिए, तो आप द्वितीय सर्ग लिखेंगे। तृतीय सर्ग पूछेगा, तृतीय, चतुर्थ, तो जो भी आपको पूछेगा, तो अगर आपको पूरा पूछता है तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने करके 2 से 2.5 पेज में आपको बताया हुआ है। इतना आपको लिखना है, जिससे आपको 5 अंक मिल जाएंगे
और ये नंबर आपके बहुत ही श्योर होते हैं। ये 100% है कि मैं जितना बताया हूँ इतना पढ़कर जाइए, सुनकर जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को पॉज करिए, फिर से सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% है जो इस मार्क्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए, और किसी भी सब्जेक्ट से अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।